नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी हिंदी प्रेमी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदी अपने देश की भाषा है। आपके महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापिका श्रीमती संगीता जी पाटिल मेरी प्रिय छात्राओं में से एक है। उन्होंने हिंदी विषय में एमए, बीएड और एमएड की उपाधि प्राप्त की है। उपाधि प्राप्त करना और उसके आधार पर रोजगार पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वह कार्य उन्होंने बेहतरीन कर दिया। हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में 1949 से लेकर आज तक लोग उसका प्रयोग कार्यालय, दफ्तर, स्कूल, कॉलेजों में कर रहे हैं। वास्तविक रूप में आज़ादी के आंदोलन में हिंदी भाषा ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाया। हमारे देश के राष्ट्रपुरुष महात्मा गांधी, क्रांति अग्रणी, बहुत सारे देश के नेताओं ने हिंदी भाषा के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का एक हिस्सा हिंदी भाषा रही है। अपने विचारों को वाणी देने का काम इन राष्ट्रपुरुषों ने किया। हिंदी आज देश के कोने कोने में बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और विदेशों में करीब करीब 200 से अधिक राष्ट्रों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है। विदेशी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दूरदर्शन के माध्यम से जो अलग अलग चैनल आजकल कार्यरत है, उन चैनलों के माध्यम से सारे व्यावसायिक उद्योजक ये जान चुके हैं कि सामान्य जनों तक हमें पहुंचना है तो हमें अपना कार्य हिंदी भाषा के जरिए करना होगा। आजकल सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक क्षेत्र हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। साथ साथ आप देखेंगे तो हिंदी के लिए एक प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा के तहत हम जानते हैं कि ईस्वी सन 9वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। संत महंतों ने और साधु संतों ने हिंदी भाषा को संवारा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य के रूप में जब हम देखते हैं तो साहित्यिक दृष्टि से पृथ्वीराज रासो यह रचना हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साथ साथ आगे अमीर खुसरो, बीसलदेव रासो, विद्यापति, नरपति नाल जैसे कई संत काव्यों ने और साधु संतों ने, दरबारी कवियों ने साहित्य लेखन का कार्य किया। आगे हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम खंगाल कर देखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये दो प्रमुख विचारधाराएं उस काल में प्रचलित रही और सगुण के अंतर्गत प्रभु राम जी की भक्ति करने वाले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे महानतम ग्रंथ का निर्माण कर लिया। साथ साथ सूरदास उसी विचारधारा को लेकर सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि रहे। उन्होंने भगवान कृष्ण की पावन पवित्र लीलाओं का गान कर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने भगवान कृष्ण की जो बाल लीला हैं, बाल क्रीड़ाएं हैं, उसे भी प्रस्तुत कर दिया। परिणामतः ये सगुण भक्ति धारा उस काल में लोगों में प्रचलित रहे। साथ साथ निर्गुण भक्ति विचारधारा को भी प्रवाहित करने वाले संत कबीर और जायसी है। कबीर जी ने ईश्वर को एक अज्ञात सत्ता के रूप में देखा। साथ साथ उसके समकालीन
मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपना प्रसिद्ध काव्य लिखा जो पद्मावत नाम से जाना जाता है। उन्होंने प्रेम ही ईश्वर कहा, कबीर जी ने ज्ञान ही ईश्वर कहा। मतलब भक्ति का मार्ग करने वाले संतों ने अपनी विचारधारा को प्रवाहित करने के लिए ईश्वर के अलग अलग रंग रूपों को, आकार प्रकारों को, स्थान विस्तार को स्वीकार किया है। लेकिन ईश्वर है और वो संसार को कहीं न कहीं चलाता है, इस अज्ञात सत्ता के प्रति उन्होंने अपना महत्व जताया है। दोस्तों, आज हिंदी भाषा प्रचार प्रसार में देश के कोने कोने तक पहुंचने का काम बहुत अलग अलग प्रकार से हो रहा है। उसके तरह देखा जाए तो मध्यकाल को छोड़कर आज हम देखते हैं तो आधुनिक हिंदी में साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो साहित्य ने अनेक करवटें बदल ली है। और इन करवटों को देखा जाए तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को लेकर भी अलग अलग प्रकार का विशाल रूप में साहित्य लिखा जा रहा है। और आज तो आप जानते हैं कि देश के राजनीतिक नेता हो, चाहे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या राष्ट्रपति महोदय जी हो, कहीं भी भाषण देते हैं तो हिंदी भाषा में ही अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात है कि हिंदी के कारण आप अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम है, अलग अलग प्रकार की बैंक है, रेलवे है, डाकघर है और हवाई अड्डे है, साथ साथ विविध तंत्र विज्ञान के क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्र में आप रोजगार कमा सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी वाणी, उच्चार और भाषा शुद्ध होनी चाहिए। आपको इसलिए बहुत कुछ लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हिंदी की निरंतर सेवा करनी चाहिए। अतः मैं आप सभी को इस बहाने हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदी आज देश की नहीं पूरी दुनिया की भाषा बनी है। हिंदी ने परंपरा से लेकर आज तक सभी लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। देहात से लेकर शहरों तक, नगरों से लेकर महानगरों तक सभी के ये आचार विचारों की वाणी बनी है। इसलिए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप कुछ नया लिखे, नया पढ़े, कविताएं लिखे, आप भी साहित्यकार बने, कहानीकार बने, लेखक बने। इसलिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और इस मौके पर मुझे बोलने का, विचार प्रस्तुत करने का संक्षेप में मौका दिया, इसलिए आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति अल्दोनकर इवनकर है और मैं आवर लेडी ऑफ द रोजरी हायर सेकेंडरी स्कूल लोनापाना गोवा में हिंदी पढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं कृष्ण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर CB सालुंके जी का अभिवादन करना चाहूँगी। साथ ही मैं संगीता देशमुख मैडम को भी धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार आप तक पहुँचाने का मौका दिया। धन्यवाद मैडम। मातृभाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान, मातृभाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान। भारत माँ की बोली हिंदी, भारत माँ की बोली हिंदी, करो इसका सम्मान, करो इसका सम्मान। जी हाँ, आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। ये बात थोड़ी दुख की ज़रूर है कि आज भी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा भी बड़े सम्मान के साथ दिया जाएगा। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। बड़े गर्व के साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि, और ये इस बात से आप भी सहमत होंगे कि पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली और लोकप्रिय भाषाओं में हिंदी भाषा का नाम लिया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा सीखी गई भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान तीसरा है।
और ये दिन दूर नहीं जब तीसरे स्थान से दूसरा और दूसरे स्थान से प्रथम स्थान भी हिंदी भाषा प्राप्त करेगी। ऐसा कहा जाता है कि देश की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति में होता है। प्रत्येक देश की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, विशिष्ट संस्कृति होती है। हिंदी भाषा भी हमें विश्व धरातल पर एक अलग, एक महत्वपूर्ण, एक विशेष स्थान प्राप्त करती है। यह भाषा हमें एक सूत्र में बांधती है, एकता में बांधती है। और आप इस बात से सहमत होंगे। आप देखेंगे कि जब भी हम किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, किसी गांव में, किसी देहात में जाते हैं, तब किस भाषा से हम बातचीत करते हैं। अंग्रेज़ी हमें कब तक मदद कर पाती है, क्योंकि अंग्रेज़ी हर कोई नहीं जानता। और चूँकि हम प्रत्येक राज्य की भाषा भी नहीं जान पाते, तो उस समय हमें हमारे हिंदी ही मदद करती है। हमें मदद करने के लिए केवल हिंदी भाषा आती है, क्योंकि हिंदी ही सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं। आप इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि हिंदी भाषा केवल एक भाषा नहीं है। हम देशवासियों के लिए, हम भारत देशवासियों के लिए हिंदी भाषा केवल भाषा नहीं है, एक जज्बात है। ये भाषा केवल भाषा तक सीमित न रहकर हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे मन की एक वाणी बन गई है। हम हमारे मन की भावनाओं को, हमारे विचारों को हिंदी भाषा में सहज रूप से व्यक्त कर पाते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं, बाज़ार में हों या कुछ ख़रीदारी करने के लिए जाते हों, कहीं घूमने के लिए, पर्यटन के लिए, यात्रा के लिए जाते हों, उस समय हिंदी भाषा ही हमारी मदद करती है। हम उसी भाषा में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि हिंदी भाषा हमारे रोज़गार की भाषा है, हमारे पेट से जुड़ी भाषा है। हम इस भाषा से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और हमारे विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस भाषा को हम अधिक से अधिक सीखते हैं। आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं। अगर आप बारीकी से देखें तो सबसे ज़्यादा टेलीविज़न पर हिंदी भाषा में कार्यक्रम देखे जाते हैं, हिंदी भाषा में समाचार देखे जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी हिंदी भाषा बहुत आसानी से बोल पाते हैं और एक हिंदी विद्यार्थी के नाते आपका ये कर्तव्य भी है कि अधिक से अधिक आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें, दूसरे से वार्तालाप करते समय हिंदी भाषा का प्रयोग आप करें। अंत में मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। सौंधी है सुगंध मीठी सी भाषा, सौंधी है सुगंध मीठी है सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी मेरी भाषा, हिंदी मेरी भाषा। जी हाँ, 11 स्वर 35 व्यंजन से बनी हुई एक बहुत ही मधुर भाषा हमारे मन की भाषा है, हमारे मन की, हमारे रोज़गार की भाषा है, हमारे जज्बात की भाषा है। धन्यवाद। हिंदी है हम, हिंदी है हम। विद्यालय के प्रधान आचार्य डॉक्टर C.B. साळुंखे सर जी को पहले प्रणाम। हमारे अध्यापिका देशमुख मैडम जी को सादर प्रणाम। USA से कांचन काप से सभी को हिंदी दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा मिला है। यह भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। यह देश की एकता का प्रतीक है। हिंदी भाषा भारत की पहचान है। हिंदी भाषा का अमूल्य महत्व है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाना है। हम अंग्रेजी को अधिक महत्व देते हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती, हम उसे गंवार समझते हैं। हिंदी भाषा हमारा अभिमान है। हिंदी भाषा हमारा अभिमान है। हिंदी हमारे भारत देश का गौरव है। चलो इस दिन हम भारतवासी यह प्रण करें कि हिंदी भाषा आगे बढ़ाएं, उसकी हमेशा उन्नति करें। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है
लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जताते हैं। धन्यवाद। सुजीत पाटिल आप सबको हिंदी दिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रथम हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर CB साळुंखे सर जी को मैं नमन करता हूँ, और हमारी हिंदी की प्राध्यापिका देशमुख मैडम जी को भी मैं नमन करता हूँ। और मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे हिंदी दिन के अवसर पर मेरे विचार प्रकट करने का मौका दिया। और मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हिंदी दिन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे जो कारण है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 1918 में जो हिंदी सभा सम्मेलन हुआ था, उसके अंदर महात्मा गांधी जी ने ये घोषणा कर दी थी कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए और हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। तो इसे लेकर बहुत विचार प्रवृत्त हुआ। और हमें जब स्वातंत्र्य मिला तो स्वातंत्र्य मिलने के बाद एक साल बाद 1949 में जो संविधान सभा हुई थी, उस सभा के अंदर सभी दिग्गज नेताओं और व्यक्तियों के विचार प्रवश करने के बाद उन सभी के एक मत से हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्रभाषा बना दी गई, जिसकी वजह से 14 सितंबर को हम हिंदी दिन मनाते हैं। सबको फिर से हिंदी भाषा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं हूँ संगीता संजय देशमुख, कृष्णा महाविद्यालय रेड्डी बुद्रुक, कराड, महाराष्ट्र से। आज 14 सितंबर, इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज कोरोना के इस महामारी के कारण हम अपने महाविद्यालय में जो बड़े धूमधाम से हिंदी दिवस मनाते थे, आज ये मौका हमें नहीं मिला है। इसीलिए हमारे प्रधानाचार्य जी, माननीय महोदय डॉक्टर CB साळुंखे सर जी ने यह सुझाव दिया कि चलो हम वीडियो के जरिए ये दिवस मनाते हैं, और उन्होंने हमें प्रेरणा दी। और इस प्रेरणा के जरिए ये नाचीज एक कोशिश कर रही है। आशा है आप सभी को यह पसंद आएगी। सर जी ने हमें सलाह दी, जो भी अच्छा, जो भी बढ़िया आप करना चाहती है वह अपनी तरफ से कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इस सुनहरे अवसर को हम नए ढंग से दुनिया के सामने इस दिवस का महत्व प्रस्तुत करते हैं। जो 11वीं से लेकर हमारी उपाधि तक जिन्होंने हमें पग पग पर मार्गदर्शन किया, वे हमारे गुरुवर्य डॉक्टर प्रकाश चिकोडेकर सर जी, जिन्होंने यहाँ तक हमें पहुंचाया है, इनके लिए हमने प्रस्ताव रखा, सर जी आपका मंतव्य हमें चाहिए। और सर जी ने वो जल्द से जल्द हमें भेजा। दूसरी सहयोगी है हमारी गोवा से है, बहुत ही होनहार है, बहुत ही मिलनसार हंसमुख है। वह है अवर लेडी ऑफ द रोजरी हायर सेकेंडरी स्कूल डोनापोला से दीप्ति मैडम जी। उनसे भी हमने अनुरोध किया, आपका मंतव्य हमें चाहिए। उन्होंने भी
बड़े प्यार से बहुत ही महत्वपूर्ण जो मध्य है हिंदी के बारे में, हिंदी का महत्व और ये रोजगार का अवसर देती है। संवाद के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश को एकता में बांधने के लिए ये भाषा जो है, ये भाषा महत्वपूर्ण रखती है। इस पर उन्होंने अपना मंतव्य दे दिया। दूसरी हमारी छात्रा जो है यूएस में है, वो है कांचन कापसे। बहुत ही होनहार लड़की है। उन्होंने भी हमें शुभेच्छा देते समय कहा कि मैडम जी, मैं कुछ पेश करना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी अपना वीडियो बनाकर हिंदी के प्रति निष्ठा व्यक्त की है वीडियो के जरिए। हमारा होनहार छात्र जो 12वीं कक्षा में अभी पढ़ता है, विश्वजीत पाटिल, बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा छात्र है। उन्होंने भी अपना मंतव्य यहाँ पर व्यक्त किया है। हम बड़े गर्व से कहते हैं, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है। हिंदी के सेवाएं पूरे विश्व में लोग दे रहे हैं। कई की रुचि है, कई ने उन्हें अपनाया है। विदेशी होकर भी वे निष्ठा से हिंदी भाषा को अपना रहे हैं। हिंदी मीठी है, सहज है, सरल है, वैज्ञानिक है। और रही बात रोजी रोटी की, तो रोजी रोटी के बहुत सारे अवसर हिंदी भाषा के माध्यम से हमें मिलते हैं। महात्मा गांधी जी से लेकर हम जैसे नाचीज हिंदी भाषा का महत्व, गौरव अपने लफ्जों के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से उसका प्रचार तथा प्रसार कर रहे हैं। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि इस विषय को लेकर हमने जो उपाधि ली है, सिर्फ पैसा कमाना, अर्थार्जन करना, यह हमारा हेतु बिल्कुल भी नहीं था। बस न जाने क्यों हम हिंदी से प्यार करते हैं, प्यार कर बैठे और प्यार करते करते उसकी सेवा भी हम कर रहे हैं बड़ी निष्ठा से। जैसे हमारे अध्यापकों ने हमें यहाँ तक, इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, उसी तरह हम भी अपने छात्रों को हिंदी की जो भी खूबियां हैं, हिंदी की जो भी कौशल्य है, उन कौशलों के साथ साथ उनका जो ज्ञान भंडार है, वो ज्ञान भंडार हम और उद्दंगित करने का कार्य कर रहे हैं। आज हिंदी द्वितीय स्तर पर है विश्व में। बोलचाल की भाषा है, संपर्क भाषा है, राजभाषा है, अपने राष्ट्र की भाषा है। और अब विश्व के भाषा होने के मार्ग पर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बहुत सारे विदेशी छात्र भारत में ही आकर नहीं तो अपने अपने देशों में भी कई हिंदी महाविद्यालय है, हिंदी स्कूल है, और इसके जरिए इन स्कूलों में जाकर, इन महाविद्यालयों में जाकर हिंदी का ज्ञान ले रहे हैं। मुझे आशा है एक न एक दिन हिंदी विश्व की भाषा बनेगी। हम आशा रखते हैं, क्यों न रखें, क्योंकि यह हमारी शान है, अपने देश की भाषा है। बहुत ही विशाल समृद्ध साहित्य हिंदी भाषा में है, जो आज तक किसी दूसरी भाषा में नहीं है। त्रिसूत्री के अनुसार द्वितीय स्तर पर हिंदी है। कई लोग हिंदी को इतना महत्व नहीं देते। अंग्रेजी का बोलबाला जो है
लेकिन हिंदी जैसा विशाल साहित्य, हिंदी जैसी वैज्ञानिक लिपि दूसरी कोई भी नहीं है। यह वे भी एक न एक दिन जान जाएंगे। हम बिना वजह से अंग्रेजी को महत्व देते हैं। महत्व देना जरूरी है। आज त्रिसूत्री का अगर हम विचार करेंगे तो अंग्रेजी को भी महत्व देना चाहिए, लेकिन पहले प्रथम स्थान पर अपनी भाषा को महत्व देना जरूरी है। अपनी ही भाषा को अगर हम उपेक्षित रहेंगे तो वो अच्छा नहीं है। चलो इस अवसर पर हम अभिमन्यु जी की एक कविता, एक पद्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप सभी को हिंदी के प्रति लगाव उत्पन्न हो जाएगा। अभिमन्यु जी कहते हैं, मेरे दोस्त, उस भाषा में मेरे लिए शुभ की कामना मत करना जिसकी चुभती हुई लकीरें मुझे उन गुलामी दिनों की याद दिलाती है। चाबुक के बौछारों का आदेश निकलता था उस भाषा से। उस भाषा को अपनी भाषा मत कहो, उस भाषा को अपनी भाषा मत कहो। शुभेच्छा देनी है तो अपनी भाषा में देना चाहिए, इसी को अपनाना चाहिए, इसी का प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं आज हमारे भारत देश में हिंदी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है। बहुत सारी ऑफिस, कार्यालय है, वो भी हिंदी को अपना रहे हैं। हमें भी अपने इस भाषा के प्रति अभिमान होना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर प्रकाश चुकुड़ेकर सर जी ने जो मंतव्य दिया है उसे गौर से सुनिएगा। मैं तहे दिल से सर जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी सहयोगी जो गोवा से है, फिर भी उन्होंने अपना मंतव्य दिया है, बहुत ही बढ़िया दिया है, उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा और उसे आकलन करने की, अपनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं दीप्ति मैडम से भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी जो छात्रा है, यूएस से है, उन्होंने भी अपना मंतव्य दिया है, बहुत बढ़िया दिया है मंतव्य, और हिंदी के प्रति उन्होंने भी अभिमान जताया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे जो छात्र है विश्वजीत पाटिल, उन्होंने भी अपना मंतव्य दिया है, व्यक्त किया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर से एक बार हमारे प्रधान आचार्य जी से, हमारे उप प्रधान आचार्य जी से, हमारे पर्यवेक्षक जी से और हमारे महाविद्यालय के सभी अध्यापक भाई बहनों की तरफ से जो भी दर्शक है, उन दर्शकों को फिर से एक बार हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और अपना ये मंतव्य यहाँ पर बंद करती हूँ। धन्यवाद।